जिस तरह एक बछड़ा हजारों गाय के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यताओं को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुखी देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य की आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल है उसे उसी कार्य में लगन लगानी चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब नहीं करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वालों में तेज की संधि होती है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहे। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों का नष्ट कर देता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। जन्म मरण में दुख ही है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है, ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूरज चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीज़ें सत्य पे ही टिकी हुई है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाइयाँ चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर हो के भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता है वो पास हो के भी हमसे दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज़ में गाता है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं, वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वैश्या की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है।